संजू, मेरा थोड़ी सी काम में हेल्प करवा दोगे क्या? मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो जाऊंगी। यार प्लीज़, एक दिन की छुट्टी मिलती है हफ्ते में, कम से कम आज तो आराम से रहने दो मुझे। अरे, आराम ही कर रही हो सुबह से, और थोड़ा सा काम कर दोगे तो क्या हो जाएगा? मैं कौन सा पहाड़ तोड़वा रही हूँ तुमसे? पूरा दिन ऑफिस में पहाड़ी तोड़ता हूँ, जब जाके घर में चार पैसे आते हैं। और तुम तो जॉब करती नहीं हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि पैसे कैसे कमाया जाता है, क्या क्या करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए ऑफिस में। ठीक है, मैं जॉब नहीं करती पर अपना काम तो ठीक से करती हूँ ना, अपनी ड्यूटी तो कर रही हूँ ना घर पर। हाँ, तो मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ, तुम अपनी करो। मुझे मत बोलो आराम से बैठा हुआ हूँ। गिनती के चार काम होते हैं तुम्हें, उसी में थक जाती हो। हमें एक दिन मुश्किल से मिलता है, वो भी तुम्हें दे दो। क्या बोला तुमने? जरा खुल के बोलना। खुल के ही बोल रहा हूँ। चार काम होते हैं तुम्हें गिनती के, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, है उसी में थक जाती हो। ऐसे दिखा रही हो कि तुम पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ रही हो। हम जो औरतें घर पे काम करती है ना, उससे अच्छा होगा कि हमें कोई पहाड़ तोड़ने के लिए बोल दे। कम से कम हमें पता तो होगा कि हमें सिर्फ पहाड़ तोड़ना है, और कितने दिनों और कितने सालों में तोड़ना है। अरे यार देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो, ये बकवास मत करो। मैं बकवास कर रही हूँ? बकवास तुम कर रहे हो। तुम्हारा काम होता है, हमारा काम हमारा काम लगता ही नहीं है तुम्हें। हम तो बस घर पर बैठे रहते हैं। क्या काम करती हो बताओ, क्या काम करती हो तुम पूरे दिन? अच्छा, तुम सुनना चाहते हो ना कि हम औरतें पूरा दिन घर पे क्या काम करती है? बताती हूँ तुमको। सुबह सबसे पहले उठती हूँ मैं, उसके बाद तुम्हारा ब्रेकफास्ट बनाना, तुम्हारा लंच पैक करना, तुम्हारा डिनर बनाना, बन गई तुम्हारी कुक। कभी तुम्हारा अलार्म ना बजे, अलार्म बंद करके तुम्हें वापस सोना हो तो मैं आती हूँ तुम्हें उठाने, बन गई तुम्हारी अलार्म। तुम्हारे बच्चों को स्कूल लेकर जाना, स्कूल से वापस लेके आना, उसके बाद उन घर आके उनको होमवर्क करवाती हूँ, बन गई उनकी टीचर। पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक उनका ध्यान रखती हूँ, बन गई तुम्हारी नैनी। इस घर में कौन आता है कब जाता है पूरा ध्यान रखती हूँ मैं, बन गई तुम्हारी सिक्योरिटी गार्ड। और हाँ, तुम्हें कपड़े भी तो धुले हुए चाहिए होते हैं ना, एकदम फ्रेश कपड़े पहनते हो तुम। मैं धोती हूँ तुम्हारे कपड़े, बन गई तुम्हारी धोबी। और जब कपड़े धुल जाते तो तुम्हें उस पर प्रेस भी चाहिए होती है, मैं प्रेस करती हूँ उन पे, बन गई तुम्हारी प्रेस वाली। सुबह से लेकर शाम तक इस पूरे घर का ध्यान रखती हूँ, तुम्हारा बेड बनाती हूँ, जो चीज़ें इधर उधर छोड़ कर जाते हो उन सब चीज़ों को उठाकर जगह पे रखती हूँ ताकि नेक्स्ट डे तुम्हें वो चीज़ें टाइम पर मिल जाए। बच्चे बीमार हो जाए तो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ, उनको दवाई देना, सब कुछ करना। और फाइनली लास्ट में, सबसे आखिर में सोती हूँ मैं। चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं हो कुछ? तुम्हें पता है हमारे काम की वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि हम इस काम के पैसे नहीं लेते। अगर हम इस काम के पैसे लेने लगे तो तुम्हारी सैलरी कम पड़ जाएगी हमें देने के लिए। और सोसाइटी ने भी तो यही बनाया हुआ है ना कि जो पैसा कमा के लाएगा बस उसकी वैल्यू होगी। और पता है, पैसे मैं भी कमा सकती हूँ, हो सकता है तुम्हारे जितने ना कमाऊं, तुमसे कम कमाऊं, बट जैसा घर तुम एक्सपेक्ट करते हो वैसा घर रहेगा ये उसके बाद। शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। मुझे सब समझ में आ गया है, और आई एम सॉरी जो भी मैंने तुमसे बोला। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद ये सब नहीं होगा। और मैं तुम्हारी घर के कामों में हेल्प करूँगा, और हेल्प नहीं कर पाया ना तो कम से कम अपने जो काम है वो खुद से करूँगा। बड़ी जल्दी बदल गए तुम तो। जब तुमने बताया तो चीज़ें समझ में आई। मुझे तो लगता था कि तुम्हें दो चार काम है, पर अब समझ में आया कि तुम्हारे तो पूरे दिन काम ही नहीं ख़त्म होते। सुबह हमसे पहले उठते हो, हमसे बाद में सोते हो, फिर भी लगे ही रहते हो। आई एम सॉरी, आई एम प्राउड ऑफ यू। प्लीज़ अपने इस बुद्धू से पति को माफ़ कर दो। अच्छा, कोई चाय पीना चाहेगा मेरे हाथ की, जो मैं शादी से पहले बनाता था तुम्हारे लिए? चाय कमजोरी है तुम्हारी? मेरी कमजोरी तुम हो। मेरी भी। आई एम सॉरी एंड आई लव यू।